तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल टनल एपिसोड 30 की। शाओ वचन के सामने उस छोटी बच्ची की स्पीड खड़ी होती है। जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसके सामने डिसिपल लीशान आ जाता है। शाओ वचन लीशान को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है और जो इविल स्पिरिट होती है वो उसे कंट्रोल कर रही होती है एक पपेट की तरह। इविल स्पिरिट शाओ वचन पे हमला करने जा रही होती है तभी शाओ वचन उसे रोकता है और उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। फिर इविल स्पिरिट पूछ रही होती है कि तुम्हें कौन सा खेल खेलना है। शाओ वचन जवाब देता है कि मुझे हाइड और सीक खेलना है। इविल स्पिरिट शाओ वचन की बात मान जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें छुपना होगा, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो फिर तुम्हें भी मैं पपेट बना दूंगी। फिर वो काउंटिंग करना स्टार्ट करती है और शाओ वचन वहाँ से भाग जाता है छुपने के लिए। फिर सॉन्ग के स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि चारों तरफ बहुत सारे डिसिपल की डेड बॉडीज होती है। तभी उसके साइड में से शाओ वचन गुजरता है। फिर सॉन्ग के बोल रहा होता है कि मैं शाओ वचन के करीब नहीं रह सकता हूँ क्योंकि ये इविल स्पिरिट को अटैक करता है। इस वजह से सॉन्ग के वहाँ से चला जाता है। बट सॉन्ग को रास्ता नहीं मिल रहा होता कि उसे फॉर्मेशन कहाँ पे बिल्ड करनी है। तभी वो अपना एक कंपास निकालता है और वो कोई मामूली कंपास नहीं होता है। उसके अंदर करीबन 8 फॉर्मेशन होती है। जो सबसे पावरफुल पैटर्न यानी कि फॉर्मेशन होता है वो होता है हेवनली फॉर्मेशन। कंपास की हेल्प की वजह से सॉन्ग को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर कि उसे फॉर्मेशन बिल्ड करनी होती है। इधर इविल स्पिरिट ने शाओ वचन को ढूंढ लिया होता है। अब वो उसे पकड़कर अपना पपेट बनाने जा रही होती है। शाओ वचन को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने टेक्निक हुआ ट्राइपॉड को यूज़ करता है। बट इविल स्पिरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसका। जब इविल स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता है तो फिर शाओ वचन वहाँ से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ कई और भी डिसिपल आपस में लड़ रहे होते हैं। तो फिर उनमें से एक डिसिपल होता है जिसका नाम होता है शू शाओशन और वो ब्लड स्ट्रीम सेट का डिसिपल होता है। शू शाओशन कई सारे डिसिपल को हराकर या फिर उनको डराकर उनसे उनकी बॉटल को छीन रहा होता है जिसमें कि उन्होंने स्पिरिचुअल पावर को स्टोर कर रखा होता है। जैसे ही शू शाओशान वो बॉटल लेने जा रहा होता है तभी वहाँ पर शाओशन आता है और उसे टक्कर मार के वहाँ से भाग जाता है। तो फिर शू शाओशन भी बायो शाओशन का पीछा करने लग जाता है। आगे जाकर शाओशन एक जगह बैठा होता है और अपनी वही रिफाइन की पिल को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर वो इविल स्पिरिट मुझे मार डालेगी। तभी शाह वचन के सामने सुशासन आ जाता है। फिर शाह वचन उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। सुशासन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि ब्लड स्ट्रीम सेट का सबसे हैंडसम और पावरफुल स्टूडेंट हूँ मैं। तो फिर शाह वचन मना कर देता है। शू शाओशान शाह वचन से उसकी स्पिरिचुअल पावर की बॉटल मांग रहा होता है तो फिर शाह वचन उसे बॉटल दे देता है बड़ी आसानी से। जब वो बॉटल देखता है तो फिर वो एम्प्टी बॉटल होती है। तभी शिव शासन के पास वो इविल स्पिरिट आती है और उससे वो बॉटल ले लेती है। ये देखकर शिव शासन हैरान हो जाता है और वो शाओवचन से बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो कि तुम एक इविल स्पिरिट के साथ खेल रहे हो। शाओवचन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसने उस बॉटल पे अपनी उस पिल को रिफाइन करके लगाया हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस पिल की वजह से इविल स्पिरिट मर जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि वो इविल स्पिरिट और भी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है उस पिल की वजह से। फिर वो इविल स्पिरिट शाओ वचन की ओर बढ़ रही होती है तभी उनके बीच में शूशासन आ जाता है और वो स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है क्योंकि शूशासन के गले में एक एंशिएंट जेड होता है। शाओ वचन शूशासन के करीब जाकर बोल रहा होता है लगता है कि एंशिएंट काफ़ी काम किए क्योंकि उसने इविल स्पिरिट को यहाँ से भगा दिया है। शूशासन शाओ वचन को बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से इविल स्पिरिट मेरे पास आ रही हैं। शाओ वचन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम तो सबसे पावरफुल डिसिपल हो और तुम इतनी सी बात पर डर गए हो। शूशासन बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शू शाओशन को गुस्सा आता है इस वजह से वो अपनी एक बॉटल निकालता है और उसमें से स्मोक बॉम्ब का यूज़ करता है शाओ वचन पे। बट शाओ वचन का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी वो शील्ड निकाल लेता है जो कि उसे स्पीड स्ट्रीम सेट के लीडर ने दी होती है। शू शाओशन ऐसे कई और भी हमले करता है बट शाओ वचन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर आखिर में शाओ वचन एक नाइफ निकालता है जो कि एक मामूली नाइफ होती है। तो फिर शू शाओशन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम एक नॉर्मल नाइफ निकाल लो मुझसे लड़ने के लिए। शाओ वचन बोल रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल किचन नाइफ नहीं है बल्कि इसने हज़ारों लाखों सब्जियां काटी हैं और वैसे ही मैंने इसे खुद ही रिफाइन किया है और सब्जियों के साथ साथ ये तुम्हें भी काटेगी आज के दिन। शू शासन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो शाओ वचन से बोल रहा होता है कि अब मैंने बहुत कुछ सह लिया है, अब मैं नहीं सहूँगा। फिर वो दोनों एक एक करके अपने स्टोरेज बैग निकालते हैं और उसमें से सारा सामान बाहर निकाल रहे होते हैं और उन दोनों के ऊपर कंपटीशन कर रहे होते हैं। बट आखिर में शू शाओशन हार जाता है। फिर शू शाओशन अपना वो एंशिएंट जेड शाओ वचन को देकर बोल रहा होता है कि मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी से हारा हूँ। शाओ वचन वो एंशिएंट जेड ले लेता है। फिर वो शू शासन से बोल रहा होता है कि मैं कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेता हूँ। फिर वो शू शासन को अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। शूशान बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे स्वॉर्ड मिल गई होती है। फिर तभी वो देखता है कि उसके पीछे स्पीड स्पिरिट होती है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। आगे जाकर वो शाओजन के पास पहुंच जाता है। फिर शाओजन देखता है कि इविल स्पिरिट पीछे कर रही होती है। फिर वो दोबारा अपना वही एंशिएंट जेड निकालता है। इविल स्पिरिट एंशिएंट जेड की वजह से वहाँ से चली जाती है। फिर शूशासन उससे बोल रहा होता है कि ये इविल स्पिरिट मेरा क्यों पीछा कर रही है। तभी शाओजन बोलता है कि मैंने स्वॉर्ड पर अपनी रिफाइन की पिल का पाउडर लगा दिया था इस वजह से। शूशासन वो स्वॉर्ड वहीं पर फेंकता है, बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो और वहाँ से भाग जाता है।
सोंग को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर कि फॉर्मेशन बिल्ड होनी होती है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी ऊँची-ऊँची चोटियाँ होती हैं। फिर सोंग उनमें से एक चोटी पर जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है ताकि वो अपनी फॉर्मेशन को बिल्ड कर सके। बट थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर शाओ बच्चन भी पहुँच जाता है। शाओ बच्चन दूसरी चोटी पर बैठा होता है। फिर वो अपनी वो बॉटल निकालता है और देखता है कि बॉटल बिल्कुल खाली होती है। इस वजह से वो हैरान हो जाता है। इसके बाद शाओ बच्चन अपना बैग चेक करता है और वो देखता है कि जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है वो सारी अब्ज़ॉर्ब कर ली होती है उसी एग ने, जो कि उसे उस केव में मिला होता है। फिर वो एग को बाहर निकालता है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही में जलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट एग को कुछ भी नहीं हो रहा होता। परेशान होकर शाओ बच्चन उस अंडे को एक जगह पर रखता है और उससे प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस करो, नहीं तो मैं फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। उस एग ने जितनी भी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब की होती है अचानक से उस स्पिरिचुअल पावर को ग्राउंड में छोड़ देता है और वो पूरी चोटी येलो कलर में शाइन करने लग जाती है। इधर दूसरी तरफ सॉन्ग के भी अपनी फॉर्मेशन बिल्ड करने जा रहा होता है। वो अपने सामने अपना कंपास रखता है। कंपास में से पहला पैटर्न बाहर आता है फॉर्मेशन का। तो फिर चारों तरफ हवाएं तेज़ हो जाती है और बादल काले हो जाते हैं। सारे डिसिपल आसमान की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। उस साइक्लोन के बीच में से एक स्पिरिचुअल पावर की बहुत ही बड़ी स्ट्रीम आती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। सॉन्ग को लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर गिरेगी, बट वो गिरती है शाओ वचन के ऊपर।